आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाइक रैली, जो कि महा उत्सव अमृत महोत्सव के रूप में निकाली जा रही है, उसमें शामिल हुए। अमृत महोत्सव उल्लास और उमंग के साथ पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर मनाया जाएगा। लगातार कार्यक्रम चलेंगे। सरकारी भवनों को जिस प्रकार से डायनेमिक फसाड लाइटिंग के साथ जोड़ा गया वह दर्शनीय है। प्रधानमंत्री जी ने आगामी 25 वर्षों के लिए एक अमृत काल हम सबके सामने निर्धारित किया है कि आगामी 25 वर्ष की हमारी कार्य योजना क्या होगी, हमें अपने भारत को कहां ले जाना है। एक समृद्ध और सुरक्षित भारत के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। ईमानदारी के साथ किए गए प्रयास उतने ही सार्थक परिणाम हम सबके सामने प्रस्तुत करेंगे। और इसीलिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए, जब आपने ब्लॉक स्तर से लेकर के प्रदेश स्तरीय इस तिरंगा मार्च के माध्यम से आप सब होमगार्ड के 90,000 जवान और उनके परिवारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, कभी भी राज्य सरकार ने आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया, हर स्तर पर सम्मान देने का कार्य भी किया। मेरे पास जब 2 वर्ष पहले प्रस्ताव आया था कि होमगार्ड के ऋतिक परेड में अगर आप आ सकें, मैंने कहा भी क्यों नहीं आऊंगा, और मैं स्वयं उस परेड में भागीदार बना था। मेरे सामने प्रस्ताव आया था, होमगार्ड के जवानों को मात्र 300 रुपए भत्ता प्राप्त होता था प्रतिदिन का। हमने कहा इसको बढ़ाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए, और फिर उत्तर प्रदेश के होमगार्ड के जवानों को भत्ता उसी प्रकार से आज प्राप्त हो रहा है जैसे पुलिस कार्मिकों को प्रदेश के अंदर प्राप्त होता है। यही नहीं, होमगार्ड के जवानों के लिए अगर किसी दुर्घटना का शिकार दुर्भाग्य से हो गया, बीमा का कवर नहीं था, हमने कहा राज्य सरकार के स्तर पर हम लोगों ने 5 लाख रुपए उस परिवार की सहायता के लिए उपलब्ध करवाए। और मुझे प्रसन्नता है कि जब से व्यवस्था हुई, यद्यपि हर व्यक्ति की मौत दुर्भाग्यपूर्ण होती है, लेकिन शासन के स्तर पर क्या सहयोग हो सकता है। 800 से अधिक होमगार्ड्स के परिजनों को इस प्रकार की सहायता 5 लाख रुपए प्रति परिवार सहायता की भी व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा जो अनन्य सहायता थी उन परिवारों को इस दौरान प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर बीमा का कवर देने का हो या फिर समय समय पर प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएं, राज्य सरकार इन सब के साथ जुड़ी हुई है। लोग बहुत बार बोलते थे कि होमगार्ड के जवानों का अब उपयोगिता नहीं, मैंने कहा भी उपयोगिता क्यों नहीं है, वे जमीन से जुड़े हुए हैं, उनकी उपयोगिता हमें प्रस्तुत करनी पड़ेगी। ट्रैफिक की व्यवस्था के साथ उनका योगदान हम ले सकते हैं। हम विभिन्न आयोजनों में, पर्व और त्योहारों में उनका उपयोग कर सकते हैं। किसी भी अन्य स्थल की व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और मुझे प्रसन्नता है कि गृह विभाग और होमगार्ड विभाग मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज आपका ये प्रदर्शन इस बात का समर्थन भी करता है। मैं आज के इस अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़े हुए हैं। इस तिरंगा मार्च के अवसर पर उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाकर के नेशन फर्स्ट, यानी मेरा देश, मेरे व्यक्तिगत जीवन से, मेरे पारिवारिक जीवन से, मेरे सामाजिक जीवन से भी महत्वपूर्ण मेरे लिए सबसे पहला मेरा देश होगा। इस भाव के साथ जब हम कार्य करेंगे तो राष्ट्र प्रमुख प्रथम के इस भाव के साथ हम सबको जुड़ करके जब हम काम करेंगे, अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे, तो कोई कारण नहीं कि आगामी 25 वर्षों की अमृत काल की जो कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत की है,
इस 25 वर्ष के कालखंड में हमारा भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा और उस संकल्प के साथ प्रत्येक भारतवासी को जुड़ना पड़ेगा, प्रत्येक प्रदेशवासी को जुड़ना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत लखनऊ में बाइक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें योगी आदित्यनाथ सीएम उनको संबोधित कर रहे थे और देश की तरक्की की आगे 25 वर्ष में क्या कुछ करना है उसके बारे में जानकारी दे रहे थे।